Welcome to Tayaba Fairyland. एक दफा का जिक्र है। एक बहुत ही खूबसूरत रंगों से भरी दुनिया थी जिसे सब फेरीलैंड के नाम से जानते थे। वहाँ हर सुबह सूरज की किरणें फूलों के कतरों पर चमकती थीं, तितलियाँ हवा में नाचती थीं और छोटे छोटे जुगनू आसमान में रोशनी फैलाते थे। फेरीलैंड में हर परी का अपना छोटा सा हथ था जो उसके लिबास के रंग जैसा होता था। किसी का नीला, किसी का सुनहरी, किसी का सब्ज और किसी का जामुनी। सारा गांव रंगों की जन्नत लगता था। इसी खूबसूरत दुनिया में एक निहायत ज़हीन, नरम मिजाज और मेहनती परी रहती थी। उसका नाम था अरवी। अरवा आम परियों जैसी नहीं थी, जहाँ बाकी परियां नाच गाना, फूल चुनना या जादू से खेलना पसंद करती थीं। वहाँ अरवा का दिल हमेशा इल्म और तजुर्बात में लगा रहता था। उसे चीज़ों के पीछे छुपी हकीकत जानना पसंद था। वो अक्सर फूलों से बात करती, तितलियों से सवाल पूछती और कहती, कुदरत में हर चीज के पीछे कहीं न कहीं राज छुपा होता है। बस समझने की कोशिश करो तो इल्म खुद तुम्हारे पास आ जाता है। अरवा का हट भी उसके लिबास की तरह नर्म गुलाबी रंग का था। उसके घर के थोड़े फासले पर एक बड़ी सी चमकती हुई शीशे की लेबोरेटरी थी जो अंदर से जगमगाती और बाहर से शफ़ाफ नजर आती थी। इसके अंदर रंगीन शीशियाँ, चमकती बोतलें और नन्ही नन्ही मशीनें रखी थीं। वो हर सुबह अपने नरम गुलाबी लिबास पर सफेद लीप कोट पहनती, अपना चश्मा और मास्क लगाती और खुश होकर कहती, चलो देखते हैं आज कौन सा नया तजुर्बा कामयाब होता है। समझने के लिए नई चीजें बनाती रहती। कभी वो ऐसा महलूल बनाती जो फूलों को जल्दी खिला दे, कभी ऐसा स्प्रे जो तितलियों के परों को और ज्यादा रंगीन कर दे, और कभी ऐसे क्रिस्टल जो रात को भी दिन जैसी रोशनी फैलाएं। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। सुबह जब अरवा अपनी लीब में पहुंची तो फजा में उदासी सी छाई हुई थी। परिंदों की चहचहाहट रुक गई थी, फूलों ने अपनी पत्तियां बंद कर ली थीं और आसमान मद्धम हो गया था। अरवा हैरान हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा, पूरी फेरीलैंड की चमक जैसे गायब हो गई थी। परियां घबराकर कह रही अरवी, रोशनी चली गई है, सब कुछ अंधेरा हो थी। रहा है। गहरी सांस ली और कहा, फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। जब तक मैं सांस लेती हूँ, फेरीलैंड कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। फिर वो अपनी किताबों की तरफ गई। पुरानी साइंसी परियों की किताबें खोली और एक सफ़े पर लिखा देखा, अगर रोशनी कभी गायब हो जाए तो गिल्ले नूर तलाश करो। वही क्रिस्टल है जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। ये पढ़कर अरवा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने जल्दी से अपना थैला तैयार किया। उसमें कुछ औजार, एक छोटी बोतल और अपनी जादुई छिड़ी रखी। फिर वो जंगल की तरफ उड़ चली। रास्ता आसान नहीं था, हवा तेज चल रही थी, दरख्तों की जड़ों के दरमियान धुंध छाई हुई थी। मगर अरवा नहीं रुकी। वो कहती जा रही थी, मैं फेरीलैंड के लिए आई हूँ, मैं जरूर कामयाब होंगी। आखिरकार वो जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां चमकते क्रिस्टल जमीन से उगते थे। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। फूलों के बीच एक नायाब क्रिस्टल चमक रहा था। ये था गुले नूर। अरवा ने मुस्कुराकर कहा, तुम ही हो वो रोशनी जिसकी हमें तलाश थी। उसने गिले नूर को नरमी से बोतल में रखा और लैब वापस उड़ गई। वापस आकर उसने फौरन अपनी लाइट पावर मशीन मुकम्मल की। उसने मशीन के बीच गिले नूर लगाया और बटन दबाया। पहले हल्की सी चमक, फिर रोशनी का एक धमाका हुआ। सारा कमरा जगमगा उठा। फिर महल, पहाड़, दरिया सब रोशन हो गए। परियां खुशी से नाचने लगीं। आसमान पर कौसे फजा चमकने लगीं और तितलियां रोशनी के गिर्द घूमने लगीं। सब परियां अरविया के गिर्द जमा हो गईं। किसी ने कहा, अरवा, तुमने हमारी दुनिया बचा ली। दूसरी बोली, तुम तो जादूगर परी से भी बढ़कर हो। अरवा मुस्कुराकर बोली, नहीं दोस्तों, ये जादू नहीं, ये इल्म और मेहनत की ताकत है। जब हम सीखने और कोशिश करने से नहीं घबराते तो कुदरत खुद हमारी मदद करती है। सबने तालियां बजाएं और कहा, अरवा, तुम हमारी हीरो हो। उस दिन से फेरीलैंड में एक नया उसूल बनाया गया।
ہر پری کو کچھ نیا سیکھنا ہے کیونکہ علم ہی سب سے بڑا جادو ہے۔ اور یوں اروا دی فیری سائنٹسٹ فیری لینڈ کی سب سے چمکدار اور قابل احترام پری بن گئی۔ اس کی شیشے کی لیب ہمیشہ روشن رہی اور جب بھی آسمان پر کوئی نئی چمک نظر آتی سب کہہ اٹھتے یہ ضرور اروا کا نیا تجربہ ہے۔